तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो जो कि है टेंस पर। और आज हम लोग टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, टेंस के फाउंडेशन को समझने वाले हैं। जबकि टेंस खुद ही एक किसी भी ग्रामर का, यानी किसी भी भाषा का ग्रामर हो, उसका वो खुद ही बैकबोन है। ठीक है, उसके बिना आप भाषा को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा सीखने का ऐसे दो तरीका होता है। एक होता है आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखिए, यानी कि आप उस भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच में रहिए। और दूसरा तरीका होता है उसके ग्रामर से समझिए। तो फिलहाल हम लोग ग्रामर से समझेंगे, क्योंकि मेरा जो फोकस होता है वो स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता, वो रिटन इंग्लिश पे होता है। तो चलिए आज देखते हैं टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टेंस को डिफाइन करते हैं टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टेंस का मतलब होता है ऐसे टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस आपको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो टाइम क्या होता है समझिए थोड़ा सा। टाइम होता है नेचुरल फेनोमेना, यानी कि नेचुरल कॉन्सेप्ट है ये टाइम का। ठीक है, और टेंस जो है ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। ये एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि टाइम तो सब दिन से था, लेकिन टेंस जो है ये तो बनाया गया भाषा को सिखाने के लिए। तो टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग टेंस को देखते हैं। टाइम ऑफ एक्शन, टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन करने का समय, यानी कि जो कार्य होता है उसके होने का समय, कार्य होने का समय को कहते हैं टेंस। इसको किस तरह से बांटेंगे? तो इसको तीन तरह से हम लोग कार्य के समय को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कार्य जो हो सकता है वो तीन समय में हो सकता है। या तो वो प्रेजेंट में होगा, या फिर पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी कि कार्य तीन टाइम में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब कार्य होने का स्थिति तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस स्थिति को यहाँ देखते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन। कार्य होने का स्थिति है स्टेट ऑफ एक्शन, कार्य होने की स्थिति। तो कार्य होने की स्थिति क्या हो सकता है? चार हो सकता है। कार्य होने का स्थिति हो सकता है चार। अब एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि किस प्रकार से ये चार स्थिति डिफाइन होता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, अच्छा टेंस क्या है? वो वर्ब के इन्फ्लेक्शन से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर वर्ब का कितना सारा इन्फ्लेक्शन होता है, यानी कि वर्ब का चेंजेस कैसे होता है, V1 V2 V3 V4 V5, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट में हम लोग चार स्थिति बनता है किसी भी बात को बोलने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए। जो एक्शन वाले सेंटेंस हो, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस नहीं। जो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो मेन वर्ब होता है, यानी कि जो क्रिया होता है वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, जो क्रिया हो रहा है यानी जो हम कर रहे हैं उसको हम लोग मेन वर्ब से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट का एक स्थिति हो सकता है इनडेफिनिट। जैसे हिंदी में बोलेंगे वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है, ये एक स्थिति है कार्य होने का। ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कर करके, या फिर प्रेजेंट सिंपल कर करके, यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? इसी सेंटेंस को लेते हैं, इसी सेंटेंस को दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? वो फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा क्या हो सकता है? वह फुटबॉल खेल चुका है। ठीक है, तीसरा हो सकता है वो फुटबॉल खेल चुका है। और चौथा क्या हो सकता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है वह 4 घंटों से, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है। प्रेजेंट में ये चार स्थिति बनता है, प्रेजेंट में ये चार स्थिति बनेगा कार्य होने का। कार्य होने का चार स्थिति क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, वो फुटबॉल खेलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस मतलब होता है जो काम कंटिन्यू बोल रहा है, जब आप बोल रहे हो तो वो काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्थिति यानी कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या हो सकता है? वो फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा स्थिति क्या बन सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वो फुटबॉल खेल चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, काम अभी अभी समाप्त हुआ है। चौथा स्थिति क्या बन सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो है वह 4 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि कार्य जो है कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट में हम लोग चार स्थिति को देखें, और इसी चार स्थिति को डिफाइन करने के लिए हमारे पास
एक टर्म है, पहला टर्म है, यानी कि पहले स्थिति को डिफाइन करने के लिए टर्म है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं उसको, या प्रेजेंट सिंपल कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा स्थिति जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, जब आप बोल रहे हैं, यानी कि जो बोल रहे हैं तो वो काम हो रहा है, तो उस स्थिति को दिखाने के लिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उस स्थिति को दिखाने के लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा जो है स्थिति है वो फुटबॉल खेल चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि अभी भी उसका खेलना समाप्त हुआ है, अभी अभी वो खेला है फुटबॉल, तो प्रेजेंट उस स्थिति को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और चौथा स्थिति जो है वो फुटबॉल 4 घंटों से खेल रहा है, यानी कि 4 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, तो 4 घंटा पहले शुरू हुआ, यानी कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट का स्थिति है, इसको दिखाने के लिए जो टर्म होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट में 4 स्थिति बना। अब इसी 4 स्थिति, यही जो 4 स्टेट ऑफ एक्शन है, ये चला जाएगा पास्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो कह सकते हैं उसने फुटबॉल खेला, ठीक है, उसने फुटबॉल खेला कर सकते हैं, उसने फुटबॉल खेला या फिर खेला था, उसने फुटबॉल खेला या उसने फुटबॉल खेला था, जैसे कह सकते हैं कल मैंने फुटबॉल खेला था या कल मैंने फुटबॉल खेला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में उसने फुटबॉल खेला, ये पास्ट का एक स्थिति हो सकता है, पास्ट में किया गया कार्य का एक स्थिति है। पास्ट में किया गया कार्य का दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वह फुटबॉल खेल रहा था, क्या हो सकता है, वह फुटबॉल खेल रहा था, ये हो सकता है, वो फुटबॉल खेल रहा था, ये हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इस स्थिति को दिखाने के लिए जो टर्म है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है, उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा स्थिति क्या हो सकता है, वो फुटबॉल खेल चुका था, वो फुटबॉल खेल चुका था, ये कह सकते हैं वह फुटबॉल खेल चुका था, ये तीसरा स्थिति हो सकता है पास्ट में किए गए एक्शन का, यानी कि पास्ट वाले टाइम क्या क्या है, पास्ट है, और उसका स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, यहां से डिफाइन करेंगे। तो पहला का स्टेट ऑफ एक्शन इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा का पास्ट कंटिन्यूअस है, और तीसरा वो फुटबॉल खेल चुका था, ठीक है, वो फुटबॉल खेल चुका था, इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। चौथा स्थिति क्या हो सकता है, चौथा स्थिति वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा कर सकते हैं, वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, ये हो गया चौथा स्थिति। तो पास्ट में हमने देखा कि पास्ट में भी 4 स्थिति बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, उसने फुटबॉल खेला, पास्ट कंटिन्यूअस, वो फुटबॉल खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट, वह फुटबॉल खेल चुका था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। तो 4 स्थिति हुआ ये एक्शन का पास्ट में। इसी तरह से फ्यूचर में भी 4 स्थिति बनेगा, क्या बनेगा, वह फुटबॉल खेलेगा, कह सकते हैं वो फुटबॉल खेलेगा, वो फुटबॉल खेलेगा, ये फ्यूचर में एक स्थिति बन रहा है जिसका हम लोग नाम देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या नाम देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर में फिर एक दूसरा स्थिति बनेगा, क्या स्थिति बनेगा, वो होगा वो फ्यूचर में कर रहा होगा, फ्यूचर में काम कर रहा होगा, तो वो हो जाएगा वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, ये फ्यूचर का एक स्थिति बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगा, तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा स्थिति बनेगा फ्यूचर में कोई काम समाप्त हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम समाप्त हो चुका होगा, तो उसको कैसे बोलेंगे, वह फुटबॉल खेल चुका होगा, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, यानी कि वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, ये फ्यूचर का एक स्थिति बन रहा है जिसको हम लोग नाम देंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज
बहुत कम होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग उसको समझेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक स्थिति है ये, इसको कैसे बोलेंगे, ये हो सकता है ऐसे वह, ठीक है, 5 बजे से वो 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पूरे हिंदी में ही समझ रहे हैं, ठीक है। पहले हमको टेंस का कॉन्सेप्ट समझना है कि टेंस, उसके बाद एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल के लिए सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टेंस आखिर कार्य का एक्शन यानी कि कार्य होने का समय और कार्य होने की स्थिति, दोनों में क्या अंतर है। कार्य होने का समय 3 हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और कार्य होने की स्थिति उन तीनों में 4 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट में परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट में वो रोल खेलता है, प्रेजेंट में काम हो रहा है यानी कि कंटिन्यू है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। प्रेजेंट में चुका है, खेल चुका है, अभी भी समाप्त हुआ है, तो उसके लिए वो फुटबॉल खेल चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट में ही कुछ देर पहले काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो वो भी प्रेजेंट में हुआ, उसके स्थिति को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी है, पास्ट में भी 4 स्थिति, फ्यूचर में भी 4 स्थिति। तो इस वीडियो का मकसद समझाने का ये था कि हमारे पास टेंस को समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला क्या है, टाइम ऑफ एक्शन। तो टाइम ऑफ एक्शन क्या है कि टाइम एक्शन जो है वो 3 टाइम में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहा कि टाइम 3 भाग में बटा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इस टाइम के अंदर 4 स्थिति बनेगा, ठीक है। 4 स्थिति प्रेजेंट में बनेगा, 4 स्थिति पास्ट में बनेगा और 4 स्थिति फ्यूचर में बनेगा एक्शन का। यानी कि कोई भी काम हम करेंगे उसको 4 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 4 तरीके से बोल सकते हैं। तो उन्हीं 4 के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इसका ही फिर बनता है 4 सेंटेंसेस। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या वो फुटबॉल खेलता है और वह फुटबॉल कब खेलता है। तो इसको हम लोग जब सेपरेटली डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पूरे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि टेंस 2 भागों में बटा हुआ है, एक टाइम ऑफ एक्शन और फिर दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और टाइम स्टेट ऑफ एक्शन उसमें से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइम हुए, और इन तीनों टाइम में प्रत्येक में 4 स्थिति बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। यानी कि अभी तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर नहीं बताने जा रहे हैं, अगले वीडियो में होगा जब सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 12 सेंटेंस लिखा हुआ है उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो वह फुटबॉल खेलता है, इसका हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। वर्ब के इन्फ्लेक्शंस को समझिएगा, यानी कि टाइम 3 है और स्टेट 4 है, और चारों में कैसे इन्फ्लेक्शन हो रहा है वर्ब्स में, ठीक है। उसने फुटबॉल खेला, तो ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, ही विल प्ले फुटबॉल। उसी तरह से प्रेजेंट में एक स्थिति और है, दूसरा स्थिति जो हुआ कंटिन्यूअस का, यानी कि काम हो रहा है, तो हो जाएगा वो फुटबॉल खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये एक स्थिति हुआ। उसी तरह से फिर फ्यूचर में
ठीक है। फ्यूचर में और कंटिन्यूअस का स्थिति बना, वो क्या हो गया, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। आप इसको ऐसे ऐसे देखिए, या तो प्रेजेंट में चार स्थिति को देखिए, या फिर आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, हर का स्ट्रक्चर है वो सेपरेटली डिस्कस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का अलग बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का अलग बनेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं प्रेजेंट में तीसरा स्थिति क्या हो रहा है, वह फुटबॉल खेल चुका है। ठीक है, तो ही हैज प्लेड फुटबॉल। ठीक है, फिर इसी तरह से प्रेजेंट में अगला स्थिति यानी कि चौथा स्थिति क्या बना है, वह 4 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, 4 घंटों से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। ये लंबा हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। अगला देखते हैं, पास्ट में वो फुटबॉल खेल चुका था। पास्ट में जो स्थिति बन रहा है तीसरा, वो फुटबॉल खेल चुका था, इसको लिखेंगे ही हैड प्लेड फुटबॉल। ही हैड प्लेड फुटबॉल। उसी तरह से, अब तो जगह नहीं है इसलिए बोल देंगे, वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल 5 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। ठीक है, फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में तीसरा स्थिति क्या बन रहा है, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो फ्यूचर में खेल चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और चौथा स्थिति क्या बन रहा है, वो फ्यूचर में फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, वो फुटबॉल वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, ये फ्यूचर में एक स्थिति बन रहा है। इसको कैसे बोलेंगे, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock। ठीक है, सिंस 5 o'clock नहीं होगा, फ्यूचर में हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फ्यूचर में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो वह 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम 5 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जो समझ में आया क्या आया कि कार्य जो है वो 4 स्थिति में बटा हुआ है, और चारों का अलग अलग तरीका है बोलने का। ठीक है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो एक है इंडेफिनिट स्थिति जिसमें कि तात्विक का यूज होता है। दूसरा है प्रेजेंट में तात्विक होता है, पास्ट में तो फिर था लग जाएगा या आ लग जाएगा लास्ट, तो वो तो आगे बताएंगे। तो प्रेजेंट में एक है जो इंडेफिनिट है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि काम कंटिन्यूअस है, काम कंटिन्यूअस है। ठीक है, तीसरा स्थिति क्या है, काम अभी भी समाप्त हुआ है, काम अभी भी समाप्त हुआ है। ठीक है, और चौथा स्थिति क्या है, काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो ये प्रेजेंट का 4 स्थिति हुआ। इसी तरह पास्ट में 4 स्थिति क्या है, पास्ट में बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट की बात हो रहा है, तो पास्ट में काम खत्म हुआ। ठीक है, एक स्थिति ये हुआ। पास्ट में काम चल रहा था, दूसरा स्थिति हुआ। और पास्ट में काम किसी काम के पहले समाप्त हो चुका था। ये जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर जो होता है वो किसी काम के खत्म हो जाने से पहले जो काम खत्म हुआ है, 2 काम पास्ट में हुआ हो, पास्ट में 2 काम खत्म हुआ हो और एक काम के पहले दूसरा काम समाप्त हुआ हो। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, वो फिर आगे डिस्कस होगा। तो तीसरा स्थिति यहाँ बना, पास्ट में कोई काम किसी काम के पहले समाप्त हो चुका था। चौथा स्थिति क्या बन रहा है, 5 बजे फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, यानी कि पास्ट में किसी खास समय से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से काम कंटिन्यू था। ठीक है, पास्ट में ही वो शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू था। तो ये 4 स्थिति बना। इसी तरह से फ्यूचर में भी 4 स्थिति बना कि फ्यूचर में कोई काम होगा, एक स्थिति, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, दूसरा स्थिति, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तीसरा स्थिति, और फ्यूचर में ही कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा, चौथा स्थिति। तो इस तरह से 4 स्थिति, ये मेन चीजें समझने का। इससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा टेंस याद रह जाएगा। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, इस समय पूरा खिचड़ी नहीं पकेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।